गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखते हैं यार क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा है हम लोगों से। ओके, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। कुछ पॉलिनोमियल दिए, दो दिए हैं, दोनों ही चार दिए, दो लिखे मैंने, दो और लिखूंगा। उन्होंने क्या बोला, जो ये पॉलिनोमियल है आपको ये वेरीफाई करना है, ये चेक करके बताना है कि x+1 इनका फैक्टर है या नहीं है, इनका फैक्टर है या नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, x+1 इनका फैक्टर कब हो सकता है। देखो ध्यान से समझना, यदि x+1 को अगर मैं क्या इस पॉलिनोमियल को यदि मैं x+1 से डिवाइड करता हूँ, इस पॉलिनोमियल को मैं x+1 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या चीज़ रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि x+1 इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब क्या कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। और कम्प्लीटली डिवाइड अगर कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि x+1 इसका फैक्टर है, x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, अब रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, मतलब इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि रिमाइंडर 0 आ जाए। और यदि रिमाइंडर 0 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प। रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाल, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प कैसे लेते हैं, देखो क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या आई, अगर अच्छे से देखें, इसको कर दो इक्वेट कर दो, इसको किसके इक्वल, 0 के इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। x+1 को इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, क्या आ जाएगी यार, -1। ओके भाई साहब, अभी ये जो x की वैल्यू आई -1, इसको इस पॉलिनोमियल में रख दो। इस पॉलिनोमियल में जैसे ही आप रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करोगे, जो पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आएगी, p ऑफ -1 की कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो मतलब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है यदि मैं वहाँ से x की वैल्यू निकालूं और इस पॉलिनोमियल में रख देता हूँ तो जो रिजल्ट आता है ना, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो हमारा रिमाइंडर ही होता है। तो रख देते हैं यार, x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में रख दो। मान लो ये p ऑफ x था, ठीक है। p ऑफ x क्या था हमारा, x³ प्लस x² प्लस x+1 था, ठीक है भाई साहब। x की वैल्यू क्या रख दी, -1, क्या रख दिया, -1 रख देते हैं फटाफट से और सोल्यूशन निकालते हैं। -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ओके -1 प्लस 1। ओके भाई साहब, इसको सॉल्व कर देते हैं। -1 का होल क्यूब होता है -1 प्लस ओके -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा और प्लस तो +1 है। अब देखो -1 ने +1 को मार दिया, -1 ने +1 को मार दिया, तो p ऑफ -1 क्या आ गया, 0, क्या आ गया 0। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि p ऑफ देखो कि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया है। ये बेसिकली रिमाइंडर ही होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो रिमाइंडर जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जाके देखो, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। ये जो होता है ना, जो p ऑफ a आता है, p ऑफ -1 आया, वो रिमाइंडर ही है। और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं p ऑफ x को, जब इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करूँगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और यदि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन p ऑफ x, गिवन पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोला, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वही कोई इसमें भी करना है, वही क्या किया, x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ पे रख के देख लो। सो p ऑफ -1 कर देते हैं। अब मैं बार बार नहीं लग रहा, p ऑफ -1 क्या क्या, जहाँ जहाँ ये है वहाँ -1 रख देते हैं, ठीक भाई। -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1। अब यार इसको हटा दूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, समझ तो आ गया। यहाँ पे रखा था हमने -1 और प्लस जो 1 बचा है उसको 1 रख देते हैं, ठीक है भाई साहब। अब इसको सॉल्व करते हैं यार। -1 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ओके, प्लस माइनस हो जाएगा -1 और +1 हो गया, ठीक। +1 ने -1 को मार दिया, +1 ने -1 को मार दिया, बचा रह गया 1। तो देखो p ऑफ -1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब मुझे पता चल रहा है जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन p ऑफ x। अरे हाँ ना बोला, ऐसा करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड और फोर्थ करा देता हूँ फटाक से, इसको एक बार लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर चलो ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, लिख लिया फटाफट से। चलो अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, और रफ कर दिए मैंने मैजिक से। चलो यार करते हैं फटाफट से। क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, -1। देखो यार यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, क्या आ रही है यहाँ से, x की वैल्यू आ रही है -1। इन पॉलिनोमियल में रख के देख लेते हैं। p ऑफ x भी लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है भाई। p ऑफ -1 रख के देख लेते हैं भाई साहब, कर देते हैं। -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस
-1 + 1, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ -1 डाल दिया, फटाफट कर दिया सॉल्व इसको। ओके, -1 की पावर 4 होता है हमारा 1 प्लस 3 ओके, -1 का क्यूब क्या होता है -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा कितना -3, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। -1 का स्क्वायर होता है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3, अरे हाँ ना बोल यार। और देख प्लस माइनस होता है माइनस, तो -1 + 1 बचा तो 1 बच जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब देखो यहाँ पे -1 + 1 को मार देगा, -3 + 3 को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। मतलब मैं बोल सकता हूँ P ऑफ -1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो x + 1 है, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। इस P ऑफ x का x + 1 फैक्टर नहीं होगा, वो लाइन तुम लिख लेना, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, इसमें रख देते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। और ओके, P ऑफ -1 करके देख लेते हैं यार, -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर माइनस, ओके देखो जो ही जैसा है वैसा लिखा रहने दो, 2 + √2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या x की जगह लिख दो -1 + √2। देखो बारीकी से लिखो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। ओके भाई साहब, कर दिया, अब कोई दिक्कत। हम ना एक काम और कर सकते थे, पहले x को मल्टीप्लाई कर सकते थे अंदर और फिर -1 करते, वो भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपको इच्छा लगे। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी, तो मैं ना वो भी कर सकता हूँ और ये भी चल नहीं सकता। चलो इससे ही कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, इससे ही कर देते हैं। चलो P ऑफ -1 क्या होता है, देखो -1 का होल क्यों हो जाएगा -1। ठीक है भाई साहब, अब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ठीक है भाई, -1 का स्क्वायर 1 और तो हो जाएगा क्या -1, सीधी सी बात है, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस बाहर है तो वैसे के वैसे लिखा रहने दो। अब ध्यान से देखना, आगे लगा है -1, पहले तो लगा है -1, इसको यहाँ पे रहने दो, माइनस लगा है तो लगा रहने दो। अब ये जो -1 है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला है, इन दोनों में -1 मल्टीप्लाई होने वाला है, इस यहाँ पे ध्यान से रखना। तो देखो ये जो नेगेटिव साइन है उसको बाहर रहने दो और ना बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये अंदर जाके वापस से नेगेटिव होने वाला है। पहले -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 और जो प्लस का √2 था वो हो जाएगा माइनस का √2, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस का √2 लगा दो। ओके भाई साहब, आराम से करते हैं अब। ठीक है, सो P ऑफ -1 की क्या वैल्यू आ गई है, -1 हो जाएगा -2 माइनस। अब देखो ये जो माइनस का साइन ना अब ब्रैकेट में जाएगा अंदर, तो क्या करेगा, ये प्लस बनाएगा, प्लस का ये क्या कर देगा, साइन अपोजिट कर देगा। ये जो 2 था ना माइनस का, वो हो जाएगा प्लस का 2, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो अंदर जाएगा माइनस, तो ये जो माइनस है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा और प्लस √2 यहाँ पे है। देखो माइनस का √2 प्लस का √2 को मार देगा, प्लस √2 क्या हो जाएगा, P ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ √2 के इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ √2 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ भी 0 नहीं हो पा रहा है, अगर 0 नहीं हो पा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, दैट x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अरे हाँ ना बोल यार, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो क्या करा करो, पहले x का मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया करो, वो भी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में समझ आ रहा है तो ऐसे कर लो। ठीक है भाई साहब, मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाहता था वो समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।